आज मैं तुम्हें जो चीज बताने वाला हूं ना वो मे भी तुम्हें थोड़ी क्रेजी साउंड करेगी, लेकिन क्या करे, बोलना पड़ेगा मुझे। लड़कियां है ना कभी भी अच्छे बंदों से अट्रैक्टेड फील नहीं करती। लड़कियां अट्रैक्टेड फील करती है लूजर से। हाँ, तुमने सही सुना, लूजर से। अब वो वाला लूजर नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, जैसे तुम हो वो नहीं। सोसाइटी में तुम्हें बचपन से सिखाया होता है ना कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी, वो चीज नहीं करनी, वही कहेंगे लूजर, क्योंकि लूजर वो सारी चीजें करेगा। हाँ, एंड ऐसे ही बंदों से लड़की अट्रैक्टेड फील करती है। एंड ये चीज अगर तुम समझ गए ना तो तुम्हारी लड़कियों को देखने की, अट्रैक्शन को देखने की, समझने की, साइकोलॉजी के बारे में आंखें खुल जाएगी एंड तुम अच्छे से क्लियरली समझ पाओगे कि आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है, आखिरकार रिलेशनशिप में ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है ना, द बिग लाई मैन आर टॉट। हम सबको बचपन से यही झूठ बताया जाता है, स्टडी हार्ड, गेट अ स्टेबल जॉब, बी रिस्पेक्टफुल एंड नाइस। राइट, तुम्हें भी ये बताया होगा तुम्हारे मम्मी पापा ने, या तो फिर तुम्हारे रिलेटिव्स ने, या तो फिर तुम्हारे टीचर्स ने, डोंट ब्रेक रूल्स, मेक पेरेंट्स प्राउड। राइट, ये सारी चीजें होती है एंड ये सारी चीजें तुमने भी की होगी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो। अब रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं। मोस्ट मैन फॉलो दिस पाथ, स्टिल फील इनविजिबल टू वुमन। राइट, तुमने भी ये पाथ फॉलो किया, लेकिन क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे तुम इसी पाथ पे हो ना कि लड़कियां तुम्हें इनविजिबल समझ रही है, लड़कियां तुम्हें देख के ही इग्नोर कर देती है, या तो फिर लाइफ में आके घोस्ट कर देती है, चली जाती है। ऐसी सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि तुम इस पाथ पे चल रहे हो, इसलिए। हाँ, तुमने सही सुना, तुम इस पाथ पे चल रहे हो, इसीलिए ये दिक्कत हो रही है। स्टिल फील अनचूजन। राइट, तुम अभी भी अनचूजन फील कर रहे हो। एग्जाम्पल, गुड जॉब है तुम्हारे पास, गुड सैलरी है, गुड बिहेवियर है, बट जीरो अट्रैक्शन विद वुमन। मैंने बहुत सारे कॉल्स लिए, बहुत सारे लोगों से बात की है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ना उनकी अच्छी सैलरी होती है, अच्छा पैकेज होता है, फिर अच्छी जॉब, अच्छा बिहेवियर, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां उनकी लाइफ में आना ही नहीं चाहती। एक दो दिन डेट करेगी, इवन एक दो बार आएगी, ठीक है, बाहर चलेंगे, घूमेंगे, मजा करेंगे, लेकिन फिर तीसरी बार बोल देगी, अरे यार पता नहीं मुझे वो वाइब फील नहीं हो रही, वो अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा, वो मजा नहीं आ रहा। ऐसा वो सारी चीजें लड़कियां बोल देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम बचपन से यही सारी चीजों के लिए वायर्ड होते हो। तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है कि यही बिहेवियर शो करना है लड़की को। एंड प्रॉब्लम क्या है पता है? दिस पाथ क्रिएट्स सिक्योरिटी। ये पाथ सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा अच्छे से कर देता है। हाँ, सिक्योरिटी है तुम्हारे पास, राइट, अच्छी जॉब है, तो फिर उस बंदी का भविष्य तो सिक्योर ही है ना। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है पता है? ये डिजायर क्रिएट नहीं कर पा रहा। बंदी को तुम डिजायर्ड फील ही नहीं हो रहे, एंड अगर बंदी को तुम डिजायर्ड फील नहीं हो रहे तो वो क्यों आना चाहेगी तुम्हारी लाइफ में? समझ रहे हो? आजकल ये कोरियन ड्रामा वाला जमाना चल रहा है, 2025 है, कोरियन ड्रामा चलता है यहाँ पे। कोरियन ड्रामा में क्या सिखाया जाता है? लड़कियां ऐसा देखती है कि प्यार होता है ना तो लड़की के मन में ऐसा ऐसा होता है, यहाँ से फूल खिलते हैं, लड़के का इतना अच्छा शरीर होता है, इतना सेक्सी, मुझे कुछ करने का मन हो रहा है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता ना, एंड रियलिटी में उसके मन में तितलियां भी नहीं उड़ती। तो फिर तुम जब उसकी लाइफ में आते हो एंड तितलियां नहीं उड़ा पाते तो वो फिर तुम्हारी लाइफ में क्यों आना चाहेगी? मुझे बताओ, जरा आंसर लिखना मुझे इस कमेंट में कि वो तुम्हारी लाइफ में फिर क्यों आना चाहेगी। सो द लूजर एवरी वुमन नोटिसेस। इस लूजर को ही है ना सारी बंदियां नोटिस करती है, एंड तुम्हें ये लूजर बनना सीखना है। सिखाता हूं मैं तुम्हें। द मैन सोसाइटी कॉल्स अ लूजर। अब देखो, सोसाइटी किसको लूजर बोलती है समझते हैं हम। डजंट सीक वैलिडेशन। वो किसी के वैलिडेशन की परवाह नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वैलिडेशन दो या तो फिर ना दो। डजंट केयर व्हाट पीपल थिंक। उसको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। अगर मैं ये करूंगा तो वो क्या बोलेगा, अगर मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग मुझे जज करेंगे। ऐसी सारी चीजें वो कुछ भी अपने दिमाग में नहीं लाता। ब्रेक सोशल रूल्स, एंड सारे सोशल रूल्स को है ना वो ब्रेक करता है। इतना दम होता है उसकी गांड में। तुम्हारी गांड में है? मुझे नहीं लगता है। सो लिव्स ऑन हिज ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा अगर तुम कर पाए ना तब जाके तुम बनोगे लूजर, एक प्रॉपर लूजर। सो एग्जांपल्स की बात करें हम तो, द गाय हु स्किप्स फैमिली फंक्शंस। तुमने किए अभी तक फैमिली फंक्शंस को स्किप? एंड ना ही यहाँ पे कोई ओवर एक्सप्लेनेशन दिया है, बस ऐसा एक्सप्लेन कर देना कि नहीं मुझे नहीं आना, बस इतना सा एक्सप्लेन करके ऐसा हुआ है कि तुम नहीं गए हो फंक्शन में, तुम्हें नहीं जाना एंड फिर भी तुम नहीं गए हो। ऐसा हुआ है? नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे। तो ऐसे कैसे बन पाओगे तुम अच्छे से लूजर? द गाय हु डजंट ओवर एक्सप्लेन हिमसेल्फ। ऐसा बंदे हो तुम रियली में कि अपने आप को कभी भी तुम ओवर एक्सप्लेन नहीं करोगे, ना ही किसी पर्सन को, ना ही अपने रिलेटिव्स को, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। ओवर एक्सप्लेन की बात हो रही है, एक्सप्लेनेशन नहीं। द गाय हु वॉक्स अवे व्हेन डिसरिस्पेक्टेड। ऐसे बंदे हो तुम, जब तुम्हें कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो तुम खड़े होके उसके जीवन में से बाहर निकल सको। इतना है दम तुम्हारे अंदर? मुझे नहीं लगता है।
अगर होता ना तो लड़कियां तुम्हारी लाइफ में आज होती एंड आज तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो ही मे लुक इररिस्पॉन्सिबल बट ही इज इमोशनली फ्री। अब ये ऐसा बंदा है ना, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि यार ये इररिस्पॉन्सिबल है, ऐसा है वैसा है, लेकिन यही वो बंदा है जो इमोशनली फ्री है, जो अभी तुम रह नहीं पा रहे। समझ रहे हो तुम? एंड यहीं पे आ रही है दिक्कत एंड यहीं पे आ रही है सबसे बड़ा इशू। इसकी वजह से ही तुम्हें आज ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है। व्हाई वुमन आर ड्रॉन टू हिम। आखिरकार लड़कियां क्यों उसके पीछे ड्रॉन होती है, क्यों उसके पीछे भागती है? व्हाट वुमन फील नॉट थिंक। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि लड़कियां क्या फील करते हैं, उसके मन में क्या फीलिंग आती है ना, उसी के ऊपर सारा जीवन टिक रहा है यहाँ पे। ही इज अनप्रिडिक्टेबल। लड़की को लगता है यार ये लूजर वाला बंदा है ना, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं कब क्या कर देगा ये, पता नहीं कैसा बंदा है ये। ही डजंट नीड मी। उसे कभी भी मेरी जरूरत नहीं है। हाँ ऐसा है, लेकिन फिर भी मुझे तो वो चाहिए। ही इज कॉन्फिडेंट विदाउट ट्राइंग। वो कॉन्फिडेंट है, उसको ट्राई करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही एंड फिर भी वो कॉन्फिडेंट है। तुम हो ऐसे या तो फिर नहीं हो। वाई इट वर्क्स। आखिरकार ये वर्क क्यों करता है पता है? नो अप्रूवल सीकिंग। क्योंकि ये कोई भी तरह का अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर नहीं दिखा रहा। उसको पता चल रहा है कि तुम उसके लिए अप्रूवल के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अप्रूवल दे या तो फिर ना दे, तुम ऐसा ही करोगे जैसा तुम्हें करना है। नो इमोशनल बैगिंग। ना ही यहाँ पे कोई भी तरह की इमोशनल बैगिंग क्रिएट हो रही है। नो फियर ऑफ लूजिंग हर। ना ही तुम्हें परवाह है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी। चली जाए तो चली जाने दो। ऐसा है तुम्हारी मेंटालिटी, माइंडसेट है तुम्हारी ऐसी। सो अट्रैक्शन रिस्पॉन्स टू फ्रीडम नॉट ऑब्लीडियंस। ये चीज याद रखना, अट्रैक्शन है ना हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा फ्रीडम की तरफ। ठीक है, तुम कितने फ्रीली अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, कितनी ज्यादा बंदिशें होने के बावजूद भी तुम सारी बेड़ियां तोड़ के अपना जीवन गुजार रहे हो। ये अगर होगा ना तभी जाके तुम्हारा लाइफ में अट्रैक्शन आएगा। कभी भी तुम ओबीडियंट एक अच्छे कुत्ते बन के ऐसा नहीं आने वाला कि तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्शन आ जाएगा। ओके, तो फ्रीडम को सीख करो यार, फ्री रहना सीखो। जीवन में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। 2026 आ रहा है तो उसके लिए तुम्हारे भी एक फायदे की बात कर लेता हूँ। मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने जीरो से बताया हुआ है कि कैसे तुम्हें बंदी को डेटिंग एप्लीकेशंस पे टेक्स्ट करना है या तो फिर इंस्टाग्राम पे, कैसे फिर उसे जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है ताकि वो जल्दी से जल्दी तुम्हारी लाइफ में आ सके। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। डेट पे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, टेक्स्ट पे क्या करना है, क्या नहीं करना, बंदी अगर कुछ नखरे कर रही है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, सारी चीज़ें उस कोर्स में यूज करना। ये कोड जोशी एंड तुम्हें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है, चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब द गुड गाई ट्रैप की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा ट्रैप एंड सबसे बड़ा झोल है ये। अगर हम यहाँ पे कॉमन ट्रेड्स की बात करें तो ये ऐसा बंदा होगा जो ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, ओवर एक्सप्लेन करेगा अपनी फीलिंग्स को। मैं ना आज ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ओवर गिव्स, बहुत ज्यादा देता रहेगा। लड़की को जो चाहिए ना वो दे देगा। अगर वो बोले ना दे दे मुझे, तो वो दे भी देगा खोल के। समझ रहे हो? ऐसा बंदा है ये। लिव्स फॉर अप्रूवल एंड बंदी का अप्रूवल तो ऐसे चाटता है जैसे कुत्ता भी खाना नहीं चाटेगा, इतने जोरों शोरों से चाटेगा। सो हाउ शी इंटरप्रेट्स इट। आखिर ये सारी चीजों को वो इंटरप्रेट कैसे करती है, ये बारे में जानते हैं। ही हैज नो बैकबोन। उसके पास जरा भी बैकबोन है ही नहीं। बंदी को ये लग जाता है यार इसकी रीढ़ की हड्डी पता नहीं टूटी हुई लगती है। ही नीड्स मी। उसे मेरी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है लेकिन उसे मेरी जरूरत है। एंड ही इज प्रिडिक्टेबल। इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल बंदा कि क्यों ही चाहिए मुझे ये। अब इसका रिजल्ट क्या होता है पता है? कंफर्ट तो क्रिएट हो जाता है। वो बंदी अच्छे से प्यार से इमोशनली सारी चीजें बात करेगी तुम्हारे साथ, लेकिन क्या होगा पता है? यहां से डिजायर उत्पन्न नहीं हो रहा एंड यहीं पे मसला आता है कि वो बंदी तुम्हें डिजायर्ड फील नहीं करती। तो द बिग मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। वुमन डोंट वांट बैड मैन। ये चीज समझना तुम कि लड़कियों को है ना कभी भी एक बैड मैन नहीं चाहिए होता। दे वॉन्ट इमोशनल स्ट्रेंथ। उन्हें चाहिए होती है ऐसा बंदा जिसके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ हो, जो अपने इमोशंस को है ना अपने काबू में कर सके। उसे चाहिए होती है डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी राह पे चलना है। एंड फिर आती है सेल्फ रिस्पेक्ट कि तुम में है या तो फिर नहीं है। लोग है ना, मैंने जितने भी लोगों से बात की है ना, सबने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी है। लड़की को ऐसे भीख में दे देते हैं ना कि क्या ही बोल सकते हैं अब, लेकिन उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। तो यही दिक्कत होती है। अगर तुम्हारे पास ये तीनों चीज होगी ना तो वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आसानी से आ जाती है, इजीली। दे डोंट वांट अ मैन हु लिव्स फॉर हर वैलिडेशन। लड़की को कभी भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता है जो जिंदा ही उसके वैलिडेशन लेने के लिए। समझ रहे हो तुम? अ मैन विथ नो स्पाइन।
जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। एग्जाम्पल, द ब्रोक गाय विद सेल्फ बिलीव। ऐसा बंदा जो ब्रोक है, अपनी लाइफ में मे बी इतने पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन उसको अपने आप पे भरोसा है, वो हमेशा ज्यादा बड़ा रहेगा। रिच गाय विद जीरो प्रेजेंस। समझ रहे हो तुम? रिच गाय, उसके पास भले कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास ये प्रेजेंस नहीं है, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कभी भी लड़की उससे अट्रैक्टेड फील नहीं कर सकती। अब द रियल गेम की बात कर लेते हैं, वेयर मैन गेट इट रॉन्ग। आखिरकार बंदे सारे गलत फहमी में कहां फंसे हुए हैं? सबसे पहले तो रॉन्ग एक्सट्रीम्स है। उनको यही लगता है कि नाइस गाय इज इक्वल्स टू नो अट्रैक्शन, राइट? तुम्हें भी यही लगता है। एंड लूजर लाइफस्टाइल इज इक्वल्स टू नो फ्यूचर। अगर तुम्हारा लूजर लाइफस्टाइल है तो तुम्हारा कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता। लेकिन करेक्ट पाथ क्या है पता है? हमें कौन सी डायरेक्शन में चलना है? डिसिप्लिन प्लस फ्रीडम। हमारा मेन यही फोकस होना चाहिए कि हम डिसिप्लिन्ड वे में सारी चीजें कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एंड प्लस फ्रीडम है, इतनी ज्यादा बंदिशें नहीं होनी चाहिए, ना ही फैमिली प्रेशर, ना ही सोशल प्रेशर, कुछ भी नहीं। तुम अपने हिसाब से सारी चीजें कर रहे हो, एंड इतनी अक्ल भी होनी चाहिए कि तुम अपने हिसाब से सारी चीजें कर सको। अब फिर आ जाता है डायरेक्शन प्लस डिटैचमेंट। तुम्हारे पास रियली में डायरेक्शन है भी सही, एंड तुम डिटैच हो इन सारी चीजों से। एटलीस्ट थोड़ा तो होने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना डिटैच रहने की कोशिश तो करो यार। एम्बिशन प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी चीज, ये सारी चीजें होनी चाहिए, एम्बिशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सो बी द मैन हु चूजेस, नॉट द मैन हु बैग्स। तुम्हें ऐसा मैन बनना है जो चूज करे कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा तुम्हें चूज करने की तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। हमें कभी भी एक ऐसा मैन नहीं बनना जो बार बार भीख मांगता रहे, जो बार बार बैक करता रहे। द ट्रूथ अबाउट अट्रैक्शन ओवर टाइम, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। अर्ली अट्रैक्शन में होता क्या है ना, देखो तुमने भी ये फील किया होगा, स्टार्टिंग में अट्रैक्शन में क्या होगा? मिस्ट्री होगी, एक एज होगी, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी, ये सारी चीजें होगी। एंड इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में ना मजा ही मजा आता रहता है। रोजेज एंड फ्लावर्स एंड मस्त एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, जिंदगी में मजा ही मजा आता रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन है ना, थोड़ा गेम चेंज हो जाता है। यहाँ पे आती है स्ट्रेंथ प्लस लीडरशिप एंड प्लस पर्पस। ये सारी चीजें जब तुम्हारे अंदर होती है ना, तब तुम्हारा लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन एकदम ट्रैक पे चलता है। लेकिन अगर ये तीनों चीजें अगर नहीं होगी ना तुम्हारी लाइफ में, इसीलिए आज प्रॉब्लम आया है कि तुम लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल पा रहे। समझ रहे हो तुम? सो इफ यू स्किप ग्रोथ, अट्रैक्शन फेड्स। ये चीज याद रखना, अगर तुम अपने ग्रोथ पे काम नहीं करोगे ना, तो अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होने ही वाला है। यही है दुनिया का कड़वा सच। एंड इफ यू स्किप फ्रीडम, अट्रैक्शन नेवर स्टार्ट्स। एंड एट द सेम टाइम, अगर तुम कभी भी अपनी फ्रीडम के लिए मेहनत नहीं करोगे, जी जान नहीं लगा दोगे ना, तो कभी भी अट्रैक्शन फर्स्ट प्लेस में स्टार्ट ही नहीं होने वाला। समझ रहे हो? तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे फ्रीडम का। एंड फाइनल मैसेज की अगर हम बात करें तो इसको ध्यान से सुन लेना। द रियल टेक अवे इस वीडियो का यही है, स्टॉप ट्राइंग टू बी लाइक्ड। कभी भी तुम्हें ऐसा पर्सन नहीं बनना है कि यार लोग मुझे प्रेज करें, लोग मुझे पसंद करें। नहीं, अगर कोई पसंद नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हो या तो फिर नहीं, ये तुम्हारा मेन मकसद होना चाहिए। स्टार्ट बिल्डिंग अ लाइफ यू रिस्पेक्ट। तुम्हें ऐसी लाइफ अपनी बिल्ड करनी है जिसमें तुम अपने आप के साथ अच्छा फील कर रहे हो, तुम्हें रिस्पेक्टेड फील हो रहा है, यही तुम्हारा मेन एम होना चाहिए। स्टॉप आस्किंग हाउ डू आई गेट हर। तुम मुझे ये पूछना बंद करो एंड किसी और को भी पूछना बंद करो कि मैं उस लड़की को कैसे अपने जीवन में लाऊं, मुझे प्लीज कोई बताओ। ये पूछना है ना लोगों से बंद करो। स्टार्ट आस्किंग हु एम आई बिकमिंग। लोगों से ये पूछना स्टार्ट करो एंड अपने आप से सबसे पहले तो ये सवाल करो कि आखिरकार मैं किस पर्सन में तब्दील होता जा रहा हूं, मैं क्या बनता जा रहा हूं। ये पूछो सवाल अपने आप से। वुमन डोंट फॉल फॉर परफेक्शन। ये चीज हमेशा अपने जीवन में याद रखना। कोई भी लड़की है ना ऐसा नहीं सोचती कि मुझे एक परफेक्ट बंदा चाहिए जिसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ सही चल रहा हो। ऐसा नहीं चाह रही होती लड़कियां। दे फॉल फॉर प्रेजेंस। लड़कियां सिर्फ एक ही चीज के लिए फॉल करती है एंड वो है प्रेजेंस। तुम अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट हो, तुम फ्रीडम के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम अपने आप के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने पर्पस के लिए मेहनत कर रहे हो या तो फिर नहीं कर रहे। एट द एंड ऑफ द डे यही सारी चीजें मैटर करती है। एंड अगर लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रही ना, तो कहीं ना कहीं यही रीजन होता है, या तो फिर अट्रैक्शन फेड होता जा रहा है, उसका रीजन भी यही है। एंड अगर तुम अभी तक बंदी को डेट पे नहीं ले जा पा रहे तो किसका वेट कर रहे हो? मैंने एक पूरा डिटेल में कोर्स बनाया हुआ है, वीडियो कोर्स 4.5 घंटे का, जिसमें मैंने A to Z बताया हुआ है कि कैसे बंदी को एप्लीकेशंस पे टेक्स्ट करना है, कैसे कॉल करना है, कैसे मैसेजेस करना है, कौन से मैसेजेस सेंड करना है जिससे वो जल्दी से जल्दी डेट पे आ जाएगी, डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। उस वीडियो कोर्स को जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड क्रिसमस सेल चल रही है, थोड़े दिन के 2 ही दिन बचे हैं, ठीक है, फायदा लेना हो तो ले लो, वरना कुछ नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।